हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है पितृ अमावस्या, जो कि हम सभी मनाते हैं, सब लोग ही। तो आज मैं भी पितृ अमावस्या के लिए कुछ प्रसाद बनाऊं, भोग बनाऊंगी, तो आपके साथ में भी शेयर करूंगी। और जो सीधा निकालते हैं वो भी शेयर करने जा रही हूँ, तो बने रहिएगा। और सुबह सुबह है ना, मंदिर में बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी सुबह। तो अभी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 9 के करीब, 9 से ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे थोड़ा सा लेट हो गई उठने में, क्योंकि रात को नींद नहीं आई थी, इसी वजह से मैं थोड़ा लेट उठ पाई हूँ। वैसे भी मैं लेट ही उठती हूँ, आज और ज़्यादा लेट हो गई। रात में रूम में पानी आ गया था, इसकी वजह से रात को उठ के पानी निकालना पड़ा रूम में। इतनी जो भयंकर बारिश हो गई थी, तो इस बारिश ने भी परेशान करके ही रख दिया। किचन तो टपक ही रही है वो एकदम से, रात और दिन। अभी बारिश रुक गई है दिन में भी, पर फिर भी टपक रही है, रात से टपक रही है। तो चलिए, मैं निकाल रही हूँ सीधा पंडित जी के लिए, मंदिर में दान कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया है आटा, और एक कटोरी दाल। और आटा इतना लें कि एक आदमी का खाना हो जाए, भरपेट 4-5 रोटियां बन जाए, इतना तो होना ही चाहिए वैसे भी। और लिया घी, चीनी, नमक। तो अब सबको पता होगा ये तो सब, और ये ज़रूरी होता है। पितृ अमावस्या साल में एक ही बार आती है, तो ये तो ज़रूर करना ही चाहिए हर किसी को भी। और यहाँ पे आलू लिए मैंने, आलू और टमाटर सब्जी के लिए भी देना होता है, तो ये ज़रूरी है। और दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा हमारी वो जो भी हमसे कमी जो भी रहती है, उसकी पूर्ति के लिए हमें दक्षिणा रख देते हैं ना, तो उससे कमी पूरी हो जाती है। भगवान जी माफ़ कर देते हैं जो भी हमसे गलती हुई है, और हमारी भोग थाली में जो भी सीधा में कमी रह गई है, उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए दक्षिणा रखना बहुत ज़रूरी है। और इस पे है ना, ये दक्षिणा निकाल के सभी इसके ऊपर 3 बार पानी को उबार के छोड़ देना है, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। तो कि हे पितृ देवता है, भगवान जी से हमें माफ़ कर देना, हमसे जो भी भूल चूक हुई, और सुख समृद्धि लेके आना सबके हमारे इस घर में। और हमसे जो भी भूल हुई है, गलती हुई है, क्षमा कर देना। तो और मेरा भोग स्वीकार करिए आप लोग। तो ये सब करके पानी को छोड़ देना चाहिए। तो अभी मैं कर रही हूँ। अब सीधा तो मैं नहाते ही पूजा करी, और बाद में सीधा पूजा करने के तुरंत बाद मैंने निकाल दिया। और अभी मैं भोग के लिए भी बनाया है। तो हमारे में खीर चूरमा बनाते हैं, पर मैंने चूरमा तो नहीं बनाया है, खीर और पराठे बनाए हैं, तो उसी का भोग निकालूंगी मैं। तो खीर मैंने सुबह ही, जब मैं पूजा कर रही थी ना, तभी मैंने पकने को चढ़ा दी थी, और अच्छी खासी एकदम से घुल मिल गई, अच्छी बहुत टेस्टी खीर बनी है हमारी। तो चलिए हम, तो ये थाली में लगा रहे। गांव में तो क्या करते हैं, तोरई के पत्ते होते हैं ना, उन पे लगाते हैं भोगे श्राद्ध का। तो पर अभी मेरे पास तो यहाँ पे तोरई के पत्ते हैं नहीं, तो मैं एक रोटी श्राद्ध को, एक की गाय की और कुत्ते की और एक भगवान जी की, ये सब 4 रोटी ऊपर खीर डाल के निकाल रही हूँ। तो अभी और इस पे भी वहाँ पानी को 3 बार उबाल के छोड़ देना होता है। ये ज़रूरी होता है, सबको करना होता है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये तो करना ही करना होता है। वो 3 बार पानी को उबाल के छोड़ना ज़रूरी होता है। तो और अभी इसको गाय को, कोई को, इनको सबको देने के लिए बेटे को बोलूँगी, वो दे के आएगा, क्योंकि जेंट्स को देना ज़रूरी होता है, लेडीज़ को नहीं करना चाहिए ये काम। वो निकालने का काम कर सकती है, पर एक खिलाने देने का ना, आदमी जेंट्स को ही करना चाहिए। तो वही है, बेटे को बोल लूँगी, तो उसी को भेजूँगी मैं। और अभी मैंने वैसे तो सब्ज़ी भी बनाई है, पर सब्ज़ी मैं भोग के लिए नहीं निकाली है मैं तो हमारे में जो मीठा बनाते हैं ना, वही निकालते हैं। तो ऐसा जो मम्मी लोग गाँव में करते हैं ना, उस हिसाब से मैंने भी किया है।
तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं निकल पड़ी हूँ चाय वाय पी के वॉकिंग के लिए। और ये मेरा रोज़ का रूटीन है। आज बारिश ने मेहर कर रखी है। नाइट में तो खूब सारा बरसा था। अभी तक किचन पूरी टपक रही है छत पे, पर अभी बाहर में शांति है। बाहर में कुछ बारिश नहीं है। घर में ही अंदर ही बारिश हो रही है किचन में, पर बाहर में नहीं है। बाहर में सूखा एकदम, रास्ता एकदम साफ साफ हो रखा है। मेहरबानी है आज ऊपर वाले की। तो मैं वॉकिंग पे निकल पड़ी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब साफ़ मौसम होता, तो मुझे ऐसा मैं सोचती हूँ कि वॉकिंग आराम से जा पाऊँगी। तो वॉकिंग पे और रास्ते में इतनी अच्छी खासी सजावट हो रखी है। माता रानी के आने के लिए तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से लगी हुई हैं। और फिर वॉकिंग से आने के बाद में गाइस अभी मैं आ गई हूँ भोले बाबा के मंदिर में, जो कि घर के सामने है, गेट के सामने। पर फिर भी मैं रोज़ नहीं आ पाती हूँ, पर आज मैं आई हूँ भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। मेरा भी मन हो जाता है कभी कभी बाबा के दर्शन करने के लिए। तभी मंदिर में कोई नहीं था, सब पूजा आरती करके चले गए, अंकल आंटी सब लोग, और मैं अकेली हूँ। तो भोले बाबा से अच्छे से तसल्ली से पूजा कर प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, नमस्ते, मन की बातें सारी भोले बाबा से शेयर करती हूँ मनी मन में। और अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो मेरे से इतना कम कर पाती हूँ पूजा। पर अकेले ही ना अपनी मन की बातें बोलो बाबा से, तो वो ज़रूर बाबा पूरी इच्छा करेंगे भोले बाबा। और अच्छे से कई देर तक बैठी रही बाद में फिर एक दो तो आने लगे, पर मुझे भी जाना था घर पे, तो चली गई। फिर थोड़ी देर मन की तसल्ली के लिए मंदिर में बैठी, अच्छे से पूजा करी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी भोले बाबा से। फिर माता रानी के भी मैंने पैर छुए, माता रानी का भी वो दर्शन हो गए। तो कल तो नवरात्रा है ही, पर मैं नवरात्रा फास्ट तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, चक्कर आने लग जाते हैं। तो इसीलिए वो माता रानी माफ़ करेगी। तो माता रानी की सुबह से हम दिया जगाऊँगी। इससे ज़्यादा मैं व्रत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतनी से तबीयत ठीक रहे तभी कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। पर माता रानी माफ़ कर देगी मुझे और शक्ति दो। मैं तो यही कहूँगी माता रानी मुझे भी शक्ति दो, मैं भी सब कुछ व्रत सब कुछ पूजा पाठ कर पाऊँ। तो माता जी ज़रूर सुनेंगी। तो अगली बार मैं कर पाऊँगी तो करूँगी, तबीयत ठीक हो जाएगी तो, नहीं तो मुझे चक्कर आने लग जाते। तो गाइस आपको कैसा लगा व्लॉग, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब।